दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हुई कुछ डरावनी और अविश्वसनीय कहानियां। मेरा नाम मनन है। मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूं और आपकी सारी वीडियोस देख चुका हूं। एक दिन मैं अपने घर पर आपकी बनाई हुई हॉन्टेड फोन नंबर्स की वीडियो देख रहा था, जिसमें 666666666 इस नंबर के बारे में बताया गया है कि इस पर फोन लगाने पर आपको शैतान की आवाज सुनाई देगी। और ये सब मैंने अपने छोटे भाई को भी बताया, जो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन उससे ये भी कहा कि इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। पर कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में अकेला खेल रहा था, उसने अपने खिलौने वाले टेलीफोन पर यह नंबर डायल किया। टॉय फोन होने की वजह से कुछ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उस टॉय फोन के रिसीवर से कुछ बहुत ही विचित्र आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा डर गया और जोर जोर से रोते हुए मेरे पास दौड़ कर आया। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। उस वक्त हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने उसे शांत करते हुए दिलासा दिया और कहा कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी तसल्ली होने के लिए जब मैंने उस फोन के रिसीवर को अपने कान पर लगाया तो उसमें से अचानक किसी के गुर्राने जैसी डरावनी आवाज सुनाई दी। वो सुनते ही मेरा भी सर डर से चकरा गया। मैं समझ गया कि ये फोन अब हॉन्टेड हो चुका है और इसे अब घर में रखना ठीक नहीं होगा। हमारे घर के पास ही मेरे छोटे भाई का दोस्त रहता है। वो भी लगभग 5 साल का होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये टेलीफोन घर में रखने के बजाय उसे खेलने के लिए दे देता हूँ। फिर मैंने उसे बुलाकर वो टेलीफोन उसके हाथ में दे दिया। खिलौना मिलने पर वो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर चला गया। लेकिन वो फोन ले जाने के कुछ ही देर बाद वो जोर जोर से रोते हुए हमारे दरवाजे तक आया और उस टेलीफोन को वहीं पर रखकर वो भाग गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस टेलीफोन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसी वक्त मैंने उसे उठाकर हमारी कॉलोनी के बाहर रखे बड़े से डस्टबिन में फेंक दिया। उसी दिन से ही मैंने कसम खाई कि वापस कभी भूत प्रेतों से बातें करने की सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अगली स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुकू एफएम इस ऐप के बारे में। ये भारत में बनाया गया एक ऑडियो कंटेंट ऐप है, जिस पर हजारों घंटों का पॉडकास्टिंग कंटेंट उपलब्ध है और इसमें नॉन फिक्शन कथाओं का भी एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिन्हें सुनकर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुकू एफएम इस ऐप पर आप कभी भी कहीं पर भी अपनी भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं या फिर स्क्रीन पर उसका सारांश भी पढ़ सकते हैं। कुकू एफएम पर हॉरर ऑडियो बुक्स भी हैं, जैसे कि भूतिया चौराहा, रहस्य और भूतिया सफर। इन स्टोरीज को सुनते हुए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद करके बैटरी और डेटा की बचत भी कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबर ये है कि पहले साइन अप करने वाले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, अगर आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे स्पेशल कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपको 399 की जगह सिर्फ 199 रुपीज ही देने पड़ेंगे, जिसके बाद आप पूरे साल कुकू एफएम पर मौजूद हर एक ऑडियो कंटेंट का असीमित आनंद ले पाएंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम शैलेश है। मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और आपके चैनल के सारे वीडियोस देखना पसंद करता हूं। और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। साल 2007 में हम नागपुर में रहा करते थे। हमारा परिवार 4 लोगों का है। मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी पापा। मेरा बड़ा भाई इवनिंग शिफ्ट में काम किया करता था, इसीलिए घर आने में अक्सर वो लेट हो जाता। उसके घर आने का कोई निश्चित समय नहीं रहता था, इसलिए मैं दरवाजा खोलने के लिए हॉल में और मम्मी पापा बेडरूम में सोया करते थे। एक रात हमेशा की ही तरह मैं हॉल में सो रहा था। शायद 1 बज रहे होंगे और मुझे हल्की नींद आ रही थी। तभी अचानक से ही दरवाजे के बाहर मुझे ऐसी आवाज आई मानो कोई औरत पायल पहन के धीरे धीरे चल रही हो। वो औरत दरवाजे के एकदम पास थी, क्योंकि आवाज एकदम जोरदार और साफ आ रही थी।
मैंने मेरे स्कूल के दोस्तों से पायल पहन के रात के वक्त भटकने वाली चुड़ैल के बारे में सुना था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया। इतना कि सिर्फ 2 मिनट में मेरी शर्ट पसीने से भीग गई। पायल खनकने की वो आवाज मुझे लगातार 15 मिनट तक सुनाई दी। मैं दौड़कर बेडरूम में गया और मम्मी को इस बारे में बताया। मम्मी ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मम्मी मुझे चिल्लाई और वापस सोने चली गई। दूसरी रात भी यही सब होने लगा। वही पायल की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। डर के कारण मेरी हालत खराब होने लगी, पर अब मैं ये किसी को बता भी नहीं सकता था, इसीलिए मैं चद्दर ओढ़कर चुपचाप सो गया। सुबह स्कूल में जाकर मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि एक चुड़ैल हमारे घरों के इलाके में रात के वक्त घुंघरू वाली पायल पहन के भटकती है। मेरे स्कूल के दोस्तों का ये भी कहना था कि ये चुड़ैल सिर्फ मर्दों को ही दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्तों से मुझे ये भी खबर सुनने मिली कि किसी बाबा ने उस चुड़ैल को हमारे इलाके से हमेशा के लिए भगा दिया है और इसी के साथ उसके पायल की आवाज आने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और बांग्लादेश में रहता हूं और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है। पिछले साल ईद में मैं अपने गांव गया था। गांव पहुंचने पर पहले ही दिन सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, एक दूसरे से बहुत बातें भी की और गांव में सैर सपाटा भी लगाया। फिर रात हो गई और सब लोग सोने चले गए। अचानक से रात के 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मुझे ध्यान में आया कि रात का खाना मैंने जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया था और अब मुझे पेट साफ करने के लिए टॉयलेट जाना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि गांव का घर बड़ा और आलीशान होने के बावजूद उसके अंदर टॉयलेट रूम नहीं था। टॉयलेट घर के बाहर 50 कदम की दूरी पर अलग से बांधा गया था। इतनी रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मुझे अकेले घर के बाहर कदम रखने से डर लगने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि सुबह जब सब जाग जाएंगे तभी मैं टॉयलेट चला जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आना शुरू हो गया और मेरी हालत खराब होने लगी। अब मेरे पास बाहर जाने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो घर के बाहर घुप अंधेरा था और ऐसा सन्नाटा कि मानो जैसे कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। चांद की रोशनी में मुझे टॉयलेट रूम की एक दीवार नजर आई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे में चलते वक्त 50 कदम की वो दूरी भी बहुत लंबी लग रही थी। जैसे तैसे मैं उस टॉयलेट तक पहुंच ही गया। उस टॉयलेट रूम के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और रात के अंधेरे में वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैं झट से टॉयलेट के अंदर घुस गया और अपना काम शुरू कर दिया। 2 ही मिनट बाद मुझे टॉयलेट के बाहर कोई चल रहा है ऐसी आहट सुनाई दी। मुझे लगा घर वालों में से ही कोई होगा जिसका मेरी तरह पेट खराब हो चुका है, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है क्योंकि वो एक जंगली इलाका था। उस टॉयलेट के दरवाजे में एक दरार थी जिससे मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे अब डर लग रहा था और डर की वजह से मैं कांपने लगा। पेट साफ करने के लिए जोर लगाना भी मेरे लिए अब मुश्किल हो चुका था। अचानक से ही किसी ने टॉयलेट के दरवाजे को खटखटाया। फिर मेरे 5 साल के छोटे भाई की आवाज आई, भैया जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है, बड़ी जोर की लगी है। लेकिन ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ये मेरा भाई नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है और डरपोक भी। रात के अंधेरे में घर से इतने दूर बने टॉयलेट तक आने की वो हिम्मत भी नहीं करेगा, और अगर आ भी जाता तो पापा को साथ ले आता, और अगर पापा आते तो दरवाजा खटखटाकर अब तक मुझे 4 बार पुकार चुके होते। मैं ये सब सोच ही रहा था कि हवाएं एकदम से ठंडी होने लगी और मेरे भाई जैसी वो आवाज बढ़ती गई। अब धीरे धीरे उस आवाज में बदलाव आने लगा। भैया बाहर आओ ना, भैया बाहर आओ ना। वो भयानक आवाज सुनकर मुझे लगा
कि अगर मैंने अब दरवाजा खोला तो मेरी तो खैर नहीं, और इसी डर में मैं सुबह की रोशनी दिखाई देने तक उसी टॉयलेट सीट पर बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण नजर आई, उस आवाज का आना अचानक से ही बंद हो गया। आजान की आवाज सुनाई देते ही मेरे दिल को राहत मिली और दरवाजा खोलकर मैं बाहर आया। घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। सुबह का नाश्ता करते वक्त मैंने सबसे पूछा क्या कोई रात को टॉयलेट की तरफ आया था, तो सभी लोगों ने मना कर दिया। मैं समझ गया कि जरूर वो कोई शैतानी आत्मा होगी और उसके कहने पर अगर मैं दरवाजा खोलता तो ये कहानी बताने के लिए मैं जिंदा नहीं बच पाता। दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हुई 3 डरावनी कहानियां। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है तो उसकी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।